बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 EVS से चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Mosquito can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमको पहचान लेते हैं और वो हमको जो पैरों के सोल होते हैं ना, उसकी स्मेल से भी हमको पहचान लेते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे भी मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. जो सिल्कवर्म होता है ना, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं एक सिल्क का कीड़ा हूँ और मैं अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर भी उसकी स्मेल से उसको ढूंढ लेता हूँ। Have you ever seen a dog sniffing here and there? क्या आपने कुत्ते को इस तरह से सूंघते हुए देखा है इधर उधर? What do you think it is trying to smell? आप क्या सोचते हैं कि ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? Dog marks out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. जो सड़कों पर डॉग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी अपनी अपनी जगह बटी होती है। जो एक डॉग होता है वो दूसरे कुत्ते के यूरिन और पोटी की गंध से, स्मेल से ये जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। आपने देखा होगा कि अगर आपके गांव या शहर में कोई बाहर का कुत्ता आ जाता है तो उस गली के सारे कुत्ते उस दूसरे डॉगी के पीछे पड़ जाते हैं। और वो कैसे पहचानते हैं? उनके यूरिन और पोटी की स्मेल से। तो ये जो होती है ना, ये होती है sense of smell. Right. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कुत्तों की इस सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा, जो पुलिस होती है वो अपने साथ स्पेशल डॉग्स रखती है। वो उससे क्या करती है? क्रिमिनल्स को कैच करती है और जो बम वगैरह होते हैं उनको भी ढूंढ लेती है। और रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स, इसके अलावा जो चोरी किया हुआ सामान होता है उसकी भी रिकवरी के लिए इन डॉग्स का यूज़ करती है। इसके लिए इन डॉग्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो व्हाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। कौन कौन से ऐसे मौके आते हैं जिससे तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खाना ख़राब हो गया है तो उसकी जो बैड स्मेल है वो आपको पता चल जाती है, या फिर कोई चीज़ जल रही है तो भी आपको पता चल जाता है। वी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज द स्मेल ऑफ द फॉलोइंग: टेस्टी फूड, परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स, जो अगरबत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स, स्वेटी क्लॉथ्स, पसीने वाले कपड़े, गैस लीक इन द किचन, और या फिर किचन में गैस लीक हो जाए तो भी आपको पता चल जाता है। टेस्टी फूड, कि अगर खाने में क्या बन रहा है उसकी भी स्मेल से आपको बाहर से ही पता चल जाता है कि आज खाने में क्या बन रहा है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। आप बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनकी स्मेल से पहचान सकते हो? आपको उनके नेम लिखने हैं। वी कैन रिकोगनाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल एज डॉग्स, कैट्स, बफेलोज, काउ, फिश एट्सेट्रा। आप जो हैं डॉग्स को, कैट्स को, बफेलोज को, काऊ को और फिश को बिना उनको देखे उनकी स्मेल से पहचान सकते हो। इसके अलावा अगर और किसी एनिमल्स को आप पहचान सकते हो तो आप उनके नेम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। Next question, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell do you not like. आपको यहाँ पर 5 things लिखनी है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और
यहाँ लिखना है आपको उन चीज़ों के नाम जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती। फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक्स, फ्रेश एयर। और जिनकी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती जैसे गार्बेज, कूड़ा करकट, डेड फिश, काउ डंग, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, स्टेल एयर। वाई सो, ऐसा क्यों? यहाँ पर फिर से एक स्टोरी दी हुई है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने क्या किया, अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर गई थी। सुशीला का भी सेम ही एज का एक बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ ऑफ बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। और एक बड़ी मजाक की बात हुई, फनी बात हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ। उसने अपनी बेटी की पोटी तो अच्छे से साफ कर दी, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के बेटे दीपक की पोटी साफ कर रही थी तो उसने अपने नाक को, नोज़ को स्कार्फ से ढक लिया। थिंक एंड डिस्कस, आपको सोचना है और डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हुआ। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते हुए मुंह नहीं ढका था, लेकिन जब उसने दीपक की पोटी साफ की, अपने सिस्टर के बेटे की पोटी साफ की, तो उसने अपने मुंह को ढक लिया था। ऐसा क्यों? हमारी जो नोज़ होती है ना, वो बैड और गुड स्मेल दोनों को सूंघ सकती है। सिंस दीपक स्नैपी माइट बी डर्टी, सो सुशीला कवर्ड हर नोज। In case of her daughter Snappy, Sushila did not any dirty smell, so did not cover her nose. ऐसा हो सकता है कि जो दीपक का नैपी हो वो गंदा हो, इसलिए सुशीला ने अपने नोज़ को कवर कर लिया था। और जब उसकी डॉटर का नैपी उसने चेंज किया तो उसको गंदी स्मेल नहीं आई, तो इसलिए उसने अपनी नोज़ को कवर नहीं किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आप कैसा फील करते हैं जब भी आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। और आपको ऐसे बच्चों के बारे में सोचना है जो बच्चे सारा दिन इसी गार्बेज से कई चीज़ों को उठाते हैं। आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब भी मैं कूड़े के ढेर के पास से गुजरती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज become used to the smell. Their minds do not get offended by the smell. जो बच्चे वहाँ से कूड़ा उठाते हैं, कूड़े से चीज़ों को उठाते हैं, उनको उस स्मेल की आदत पड़ जाती है। उनका जो माइंड है वो उस स्मेल से डिस्टर्ब नहीं होता है। Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? क्या जो गंध होती है उसका अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इन सब पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? बच्चों, कहीं ना कहीं हमारी सोच का भी इस पर फर्क पड़ता है। जैसे कि सुशीला के केस में हुआ, पोटी तो दोनों बच्चों ने की थी, लेकिन जब उसकी बेटी ने पोटी की तो उसके माइंड पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब दीपक ने पोटी की तो उसको डर्टी फील हुआ। हम किसी चीज़ से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। आपने बर्ड्स को देखा होगा, तो आपको बताना है एक ऐसे बर्ड का नाम जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की। आपने देखा होगा ना कि हम लोगों की आंखें कहाँ होती हैं, हमारे बिल्कुल सामने की ओर। तो ऐसा ही एक बर्ड है, उसका नेम है आउल। कुछ ऐसे बर्ड्स के नेम आपको लिखने हैं जिनकी आंखें जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, और इन पक्षियों के, इन बर्ड्स की आंखों की आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ये भी आपको बताना है। बच्चों, आपने देखा होगा बर्ड जो होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी गर्दन को हिला हिला कर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं ना, वो सर के दोनों साइड होती हैं, जैसे कि पीजन्स की, क्रोज की, स्पैरोज की, ईगल्स की। और जो उनकी आंखें होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके सिर के कंपैरिजन में उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम।
उनकी जो आंखें होती हैं वो एक ही टाइम पर दो डिफरेंट चीज़ों पर फोकस कर सकती हैं। लेफ़्ट साइड से वो लेफ़्ट तरफ का देखते हैं और राइट आई से वो राइट साइड का देखते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। और जब वो किसी चीज़ को बिल्कुल सीधे फोकस करके देखती हैं तो वो किसी एक ही चीज़ पर, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रही होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी गर्दन को मूव करती हैं इधर उधर। डू यू नो वाई? वो ऐसा क्यों करती हैं? इन मोस्ट ऑफ बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें जो होती हैं ना वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती। जैसे हम लोग अपनी आंखों को मूव कर सकते हैं ना इधर उधर, तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकती। इनकी आंखें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को इधर उधर देखने के लिए अपने सर को हिलाती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। जब वो सामने दोनों आंखों से को स्ट्रेट करके देखती हैं तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रही होती हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। आप भी एक या दोनों आंखों से देखो। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। आप अपनी राइट आंख को, राइट साइड वाली आई को अपने हाथ से कवर करिए या फिर इसको क्लोज करिए। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू यू योर राइट। और अपने फ्रेंड को बोलो कि वो आपके राइट साइड में खड़ा हो जाए एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। वेव हैंड, शेक हैंड। आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो कोई ना कोई एक्शन करे, जैसे अपने हाथ को वेव करे, हिलाए या फिर शेक करे। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो बिना अपनी गर्दन को घुमाए? आपने अपने फ्रेंड को भी राइट साइड में खड़ा किया है और अपनी राइट आई को बंद कर रखा है, तब ये आपको एक्टिविटी में करके देखना है। आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। तो आप ऐसा अपने फ्रेंड्स के एक्शन को नहीं देख पाएंगे अपनी गर्दन को बिना घुमाए। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद योर बोथ आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड के एक्शन को देखोगे अपनी दोनों आंखों से, अपनी गर्दन को बिना घुमाए। वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज? दोनों में क्या डिफरेंस था जब आप एक आंख से देख रहे थे और जब आप दोनों आंखों से देख रहे थे? जब आप दोनों आंखों से देखते हैं वी कैन सी अ वाइडर एरिया विद बोथ आइज एज कम्पेयर टू विद वन आई। वी कैन सी बेटर विद बोथ आइज ओपन। और जब आपकी दोनों आंखें खुली होती हैं तो आप अच्छे से देख पाते हैं। पोजीशन ऑफ आइज ऑन द हेड ऑफ सम बर्ड्स। यहाँ पर कुछ बर्ड्स की आइज की पोजीशन बताई गई है, जैसे कि जो आउल होता है ना उसकी ह्यूमन बींग्स की तरह दोनों आंखें सामने की ओर होती हैं। कॉक है, क्रो है या फिर फिगन है, तो इनकी आंखें जो होती हैं वो हेड के दोनों साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब टॉस करना है छोटी बॉल के साथ या फिर कॉइन के साथ और फिर उसको कैच करने की कोशिश करनी है। और उसको कैसे कैच करना है? जब आपकी दोनों आंखें खुली हों। और उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी एक आंख बंद करके कैच करने की कोशिश करनी है। कौन सा कैच करना इजी था, यानी किस पोजीशन में बॉल या कॉइन को कैच करना आसान था? इट वॉज ईजियर टू कैच द बॉल विथ बोथ आइज ओपन। जब आपकी दोनों आंखें खुली होती हैं तो बॉल या कॉइन को कैच करना ईजी होता है। इफ आवर आइज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, नॉट स्ट्रेट। अगर आपकी आंखें बर्ड्स की तरह कान की जगह होती तो कैसा होता? तो क्या ऐसे काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते? If our eyes were in place of ears, then we could see things towards left or right, not straight। तो हम सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते और हम अपने लेफ्ट और राइट की चीज़ों को देख पाते। तो अगर हमें सामने चलना होता तो हम क्या करते? हम अपनी गर्दन को घुमा कर चलते। Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far we can। जो बर्ड्स होती हैं ना, काइट्स, ईगल्स और वल्चर,
वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं जितना कि हम देख सकते हैं। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर आप ग्राउंड में बैठे हों और अचानक से वल्चर आकर के आपकी रोटी का टुकड़ा ले जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो देखने की सेंस होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल in the sky can see a roti on the ground? An eagle has a very powerful sight. It can see a roti on ground from a distance of 2 kilometer range.